सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के शांति शिक्षा के चैप्टर नंबर 5 को यहाँ पर हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका, उसका नाम है हिंसा और निवारण। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा टॉपिक है इसी के अंतर्गत गरीबी, और इसके बाद दोस्तों है मीडिया। तो इन दोनों के बारे में आज की इस क्लास में हम देखेंगे। इसके बाद हम अगला चैप्टर कल देखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बहुविकल्पीय अतलगुत्री क्वेश्चंस को पढ़ा दिया है, तो आप लोग उनको जरूर देखिए। तो वर्तमान में विभिन्न सामाजिक समस्याओं में गरीबी अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि इससे समाज के आर्थिक, शैक्षिक एवं नैतिक विकास में बाधाएं आती हैं। आपने जातिवाद के बारे में पढ़ लिया, संप्रदायवाद के बारे में पढ़ लिया, अब यहाँ पर आप गरीबी के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि जो गरीबी हमारे देश में करीब 80 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जिसको सरकार राशन देती है हर महीने, जिनको राशन के साथ साथ और भी बहुत सारी दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली चीजें दी जाती हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों गरीबी है हमारे देश में, और इसीलिए हमारा जो देश है वो विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है अभी। तो यहाँ पर इसी की बात हो रही है। और गरीबी जो है वो आर्थिक रूप से भी होती है, शैक्षिक रूप से भी होती है, नैतिक, और ये नैतिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। तो सामान्य अर्थों में धन के अभाव अथवा कमी को गरीबी कहते हैं, या यूं कहें कि जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति में अयोग्यता ही गरीबी या निर्धनता है। तो आप देखते हो किसी के पास रहने के लिए बहुत बड़ा घर है, किसी के पास रहने के लिए एक सही से झोपड़ी भी नहीं है, किसी को खाने में सारी चीजें मिल रही हैं, फल मिल रहा है, सब्जियां मिल रही हैं, अनाज मिल रहा है, और कोई 2 टाइम के खाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है या भीख मांग रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने आसपास के अपने आसपास, अपने घरों के आसपास ही देखते होंगे, आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में ही देखते होंगे कि सभी के सभी परिवार एक जैसे नहीं होते, सभी के घर एक तरीके के नहीं बने होते, सभी के पास गाड़ियां नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो गरीबी है ये है हमारे देश में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जरूरत की चीजें भी जिनको मुहैया नहीं हो पा रही हैं हमारे देश में। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। तो गरीबी के क्या कारण हैं? तो देखिए, व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसी चीजें भी हो जाती हैं हमारे जीवन में जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा होता है, और इस कारण से अच्छा खासा परिवार होता है, कहीं बिजनेस में लॉस हो गया। तो जैसे कि अभी कोरोना आया था, तो आपने देखा 3 से 4 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई कोरोना की वजह से। तो जो लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे वो लोग बेचारे आकर के रोड साइड में वो लोग ठेले लगाने लगे, सामान बेचने लगे। तो उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए इसकी वजह से। तो गरीबी के कई सारे कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकता है, किसी को बिजनेस में लॉस हो गया, जैविक कारक भी हो सकते हैं, आर्थिक कारक भी हो सकते हैं, शैक्षिक कारक भी हो सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया लिखाया नहीं गया सही से, जिसकी वजह से वो कोई ढंग की जॉब नहीं कर पाए। सामाजिक कारक भी हो सकता है, राजनीतिक कारक भी हो सकता है, और प्रेरणात्मक कारक भी हो सकता है गरीबी का, ठीक है। अब गरीबी के दुष्परिणाम क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात, अगर अभी छोटा बच्चा है जिसको भूख लगी है, तो उसको नहीं पता है कि इस भूख को कैसे शांत करना। उसको जो भी रास्ता दिखेगा सही गलत, वो उसी को अपना करके, किसी को धमकी दे करके, किसी को किडनैप करके वो बच्चा अपना पेट भरने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से ये अपराध को एक तरीके से जन्म देता है। दूसरी बात, बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं जब उन्हें पूरी तरीके से पोषण युक्त खाना नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है गरीबी में 2 टाइम का दाल चावल मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो किस तरीके से बच्चों को पोषण मिलेगा? तो बच्चे कुपोषण के भी शिकार हो जाते हैं। फिर है पारिवारिक विघटन। जब घर में पैसे नहीं होते हैं तो बहुत सारे कलह को जन्म देते हैं ये, क्योंकि घर के खर्चे चलाने होते हैं, बच्चों की ट्यूशन, बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, या बहुत सारी चीजें, बहुत सारे घर के खर्चे होते हैं, जो किचन के सामान होते हैं, जब वो नहीं आ पाते हैं तो ये पारिवारिक विघटन भी होता है। निरक्षरता भी एक कारक है गरीबी की, क्योंकि बहुत ज्यादा गरीब परिवार होते हैं, उनको वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं काम पर लगा देते हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये भी गरीबी का ही एक कारण है, दुष्परिणाम है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि भी कहीं ना कहीं गरीबी का ही दुष्परिणाम है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें आप लोगों ने देख ली।
अब देखिए इसके बाद गरीबी को हम दूर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि समस्या हमने जान ली, उसके कारण को जान लिया, अब उसको दूर करने का क्या उपाय है ये भी हमें समझना होगा। तो गरीबी दूर करने के उपाय निम्नलिखित है। पहला है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके, दूसरा है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर, तीसरा है कृषि संसाधनों की व्यवस्था करके, चौथा है शिक्षा प्रदान करके, और पांचवा है उद्योगों का विकास करके। तो अगर हम कल कारखाने लगाएंगे आसपास अपने इलाके में, तो वहां के जो भी आसपास के लोग होंगे वो उसमें काम करने आएंगे और उनको रोजगार मिलेगा, तो उनको वेतन भी मिलेगा, और जब वेतन मिलेगा तो उससे वो अपने घर का खर्चा चला पाएंगे। ठीक है, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा करके भी हम गरीबी को कम कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जो खेती के लिए भूमि है वो तो नहीं बढ़ रही है ना, जो जमीन है वो लिमिटेड है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इससे जो संसाधन है उनकी कमी होती जा रही है। धीरे धीरे चीजें खत्म ही होंगी, चाहे वो कोयला हो चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो, क्योंकि ये सीमित है, असीमित नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है, और उद्योगों का विकास करना भी जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर गरीबी दूर करने के ये कुछ प्रमुख उपाय हैं। तो यहाँ पर गरीबी के कारण और गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में देखा आपने। अब यहाँ पर हम मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। मीडिया का मतलब ही होता है माध्यम, आप सभी लोगों को पता ही है। और मीडिया किस तरीके से, जो हम रोज समाचार पत्र अपने घरों में अखबार पढ़ते हैं वो भी मीडिया का ही एक माध्यम है, जिसे हम प्रिंट मीडिया कह सकते हैं। और जो आप और आपके घरों में बहुत सारे न्यूज चैनल चलते होंगे जिनको आप लोग अपने घरों में देखते होंगे, आपके परिवार के लोग भी देखते होंगे। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे हमें देश विदेश के समाचार मिल जाते हैं, हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं लोकल में उसकी भी हमें जानकारी हो जाती है। और हम टीवी की ही बात क्यों करें, मोबाइल में भी आप जिस भी चैनल को देखना चाहो, जिस भी न्यूज चैनल को देखना चाहो आप उसको देख सकते हैं। जिस अखबार को पढ़ना चाहो आप उसकी वेबसाइट के माध्यम से उस अखबार की पूरी न्यूज आप पढ़ सकते हो, आपको अलग से न्यूज़पेपर खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आज का जो समय है वो मोबाइल ने इतना आसान कर दिया है कि आप अपने मोबाइल से ही देश विदेश में कहाँ क्या घटना हो रही है आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो मीडिया अर्थात मीडियम या माध्यम, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी से मीडिया के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। समाज में मीडिया की भूमिका संवाद वाहक की होती है। यह समाज के विभिन्न वर्गों, सत्ता केंद्रों, व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच पुल का कार्य करता है। आधुनिक युग में मीडिया का सामान्य अर्थ समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट आदि से लिया जाता है। आज मीडिया की ताकत के सामने बड़े से बड़ा राजनेता, उद्योगपति आदि सभी सिर झुकाते हैं। मीडिया का जन जागरण में भी बहुत योगदान है। समाचार के माध्यम से अगर हमें सही खबर दे मीडिया, तो हम बहुत ही सही जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं जिसकी वजह से हम गुमराह हो जाते हैं। जैसे अगर हम अपने देश भारत की बात करें, तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको मीडिया को दिखाना चाहिए। सबसे पहला है तो हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो कृषि प्रधान देश है तो सबसे पहले किसानों की बात होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार, जिसके बारे में बात होना चाहिए। एक बहुत बड़ा तबका है जो बेरोजगार है हमारे देश का, उसके बारे में बात होनी चाहिए। ठीक है, फिर महिलाओं के बारे में बात होना चाहिए, उनकी शिक्षा के बारे में बात होना चाहिए। ठीक है, अमीरी गरीबी की जो खाई घटती बढ़ती जा रही है उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है हमारे मीडिया में, मैक्सिमम आप देखते हो भारत पाकिस्तान हर जगह बस खाली कंपेयर किया जाता है देश को, और सिर्फ वही चीजें बार बार डिबेट दिखाई जाती है, चार लोगों को बैठा करके उनके बीच में बहस दिखाई जाती है और बिना किसी मतलब की चीजें दिखाई जाती हैं। जो बहुत जरूरी है उनको नहीं दिखाया जाता है। इसलिए अगर आप लोग भी अपना समय वेस्ट करते हो ये सब चीजें देख करके, तो आप लोग मत वेस्ट किया करिए, कि इससे आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ होने वाला नहीं है। तो आप लोग मत देखा करिए। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है, उसमें आप थोड़ा बहुत देख लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा देखना मतलब सिर्फ और सिर्फ अपना सर दर्द करवाना है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं गोकुल चंद्र पांडे क्या कह रहे हैं। संचार सूचना व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से सूचनाओं का प्रेषण एवं एकीकरण करना है।
आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि कुछ ही ऐसे पत्रकार हैं हमारे देश में जो सच्चे हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं और जो सही मुद्दों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर उनको जरूर हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। मीडिया के प्रकार देखिए, प्रिंट मीडिया जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मीडिया के दो प्रकार ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो प्रिंट मीडिया जिसे हम मुद्रित सामग्री के रूप में भी जानते हैं। तो विभिन्न दूरस्थ शिक्षा संस्थाएं अपने कोर्स के लिए विभिन्न औपचारिक संस्थाओं की पाठ्य पुस्तकों के द्वारा नवीन मुद्रित सामग्री तैयार करके इनका प्रयोग करती हैं। मुद्रित सामग्री विशेषतः छात्राओं और पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न विषय विशेषज्ञों के माध्यम से तैयार कराई जाती है। प्रिंट मीडिया के मुख्य साधन है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और अध्ययन सामग्री। ये प्रमुख रूप से प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। जो छपे हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रिंट मीडिया। जो समाचार हमें छपे हुए रूप में मिलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? आधुनिक संचार युग में जन माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी को अपनाकर अपना प्रभाव क्षेत्र विकसित किया है। आधुनिक संचार युग में जन माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी को अपनाकर अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तृत किया है। रेडियो इनमें पहला माध्यम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का प्रयोग हुआ। ध्वनि तरंगों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में सूचना समाचारों का प्रसारण रेडियो के माध्यम से ही संभव हो पाया है। तो रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो आप चैनल्स देखते हो सारे टीवी में, वो भी इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगा। तो इसमें देखिए टेलीविजन है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, वीडियो टेप है और न्यूज चैनल है। ठीक है, तो आज भी बहुत सारे लोग रेडियो सुनते हैं और रेडियो में भी समाचार वगैरह आता ही है। टेलीविजन पर तो हम सभी लोग देखते ही हैं। टेप रिकॉर्डर भी है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही माध्यम। तो वीडियो टेप और न्यूज चैनल तो हैं ही। तो इस तरीके से इनके माध्यम से हम देश विदेश के, अपने आसपास के समाचारों को जान पाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 5 था, हिंसा और उसके निवारण, जिसमें हम लोगों ने जातिवाद, संप्रदायवाद के बारे में तो पढ़ा ही था। और मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पर और क्या क्या हमने पढ़ लिया। भ्रष्टाचार के बारे में इसमें हमने पढ़ा था और जाति के बारे में तो हमने पढ़ा ही था। हिंसा के बारे में हमने पढ़ा था। हिंसा कारण एवं निवारण, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये आज कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 जो है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दार्शनिक चिंतन एवं शांति भारतीय दार्शनिक व्यवस्था, यानी कि दार्शनिक चिंतन और शांति के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चैप्टर नंबर 6। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करिए दोस्तों। तो वीडियो को अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए और आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के मैं आती रहूंगी और आप लोग की जो तैयारी है उसको बेहतर कराती रहूंगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और सारी क्लासेस मैं जल्दी ही कंप्लीट करवा दूंगी आप लोगों की। और चैनल से बने रहिए और ढेर सारी क्लासेस मैं लेकर के आती रहूंगी आप लोगों के लिए। और आपको शांति शिक्षा यानी कि विषय के या 8 के 8 विषयों के अगर इस तरीके से हाथों से लिखे हुए नोट्स आपको चाहिए, जो हाथों से लिखे हुए हैं हम लोगों ने लिख करके बनाया है, तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और ये नंबर मैं दे रही हूँ आप लोगों को 7705 95 45 49। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारे के सारी डिटेल पूछ सकते हैं ऐप के बारे में या कोई भी समस्या हो। तो थैंक यू सो मच, चैनल से बने रहिए और ढेर सारी क्लासेस मैं लेकर के आती रहूंगी। सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज के भी पूरे के पूरे सोल्यूशन लेकर के आती रहूंगी। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारी क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी, सारी सीरीज की लिंक मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।